हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम में वोकेबलरी सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे, स्पेशली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। वोकेबलरी सेक्शन में आपके पास सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, वन वर्ड होता है, इडियम होता है, होमोफोन्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं। इनमें से होमोफोन्स वाला सेक्शन मैंने करा दिया है। 2024 के 7 सेट्स में टोटल यूपी बोर्ड ने इंग्लिश पेपर के लिए 7 सेट्स बनाए थे। उन सभी सेट्स के होमोफोन्स मैंने आपको करा दिए हैं और उससे पहले की जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट करते हुए एक प्लेलिस्ट बना दी है होमोफोन्स की। यही चीज मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी की थी। इस समय हम सेक्शन बी यानी कि ग्रामर सेक्शन को कवर कर रहे हैं। आज की इस क्लास में मैं सिनोनिम और एंटोनिम्स 2024 के 7 सेट्स में जो पूछे गए थे, यानी कि टोटल 7 सिनोनिम्स और 7 एंटोनिम्स कवर कराने जा रहा हूं। किसी भी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 8317075556 कि मेरा ये वाला सेक्शन वीक है और इस वाले सेक्शन में मुझे कुछ काम करना है। पेपर की बात अगर करें तो एक बार फिर मैं आपको पेपर दिखा दूं तो जो सेक्शन सी है ग्रामर, इसी में आपको देखिए पहला क्वेश्चन वन वर्ड का है, कराऊंगा बहुत जल्द वन वर्ड भी। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके लिए देखिए तो इडियम है, ये भी बहुत जल्द कराऊंगा, वन वर्ड और इडियम एक साथ लेकर आऊंगा। तीसरा क्वेश्चन जो है ना, द सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस इज, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, सिनोनिम एंटोनिम बहुत रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान भी रख रहे हो ना कि कौन सा वर्ड किसके लिए है, जैसे इंडस्ट्रियस का मतलब इंडस्ट्री होगा, फैक्ट्री होगा, इंडस्ट्रियल होगा, हार्ड वर्किंग होगा। कोई भी समझदार बच्चा होगा तो वो कह देगा कि यार इंडस्ट्री और फैक्ट्री तो एक ही तरह के शब्द हैं, तो इस वर्ड के लिए 2 ऑप्शन तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकते। इंडस्ट्रियल भी लगभग इसी फैमिली का वर्ड है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, तो ये 3 वर्ड खत्म हो गए और हार्ड वर्किंग इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। तो थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन कर लोगे। इसके अलावा अगर सिनोनिम्स खाली पढ़ लेते हो ना, प्रीवियस ईयर के पूछे गए, तो भी आपको बहुत हेल्प होगा। इसलिए आज की इस क्लास के साथ पीछे मैंने जितने वोकेबलरी सेक्शंस के क्वेश्चंस कराए हैं, यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम्स की जो क्लासेस हुई हैं, वो एक प्लेलिस्ट और बना दे रहा हूं। तो वहां पे आपको जब भी वोकेबलरी सेक्शन यानी कि स्पेशली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ना है तो आप उस वाली प्लेलिस्ट को देखिए। अगर आपको होमोफोन्स पढ़ना है उसकी अलग प्लेलिस्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है उसकी अलग प्लेलिस्ट है, सब अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। जिस बच्चे को जो चाहिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करे, आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए जरा एंटोनिम वाला भी सेक्शन, ऐसे ही एंटोनिम ऑफ सक्सेस, और ये 4 ऑप्शन दे रखा है। अब सोच के देखिए कि जब भी आपके पास ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, जब भी आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो आपके पास ये तो रहेगा कि आंसर इन्हीं 4 में से कोई है और हमें केवल टिक लगाना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये टोटल 7 सिनोनिम्स आपके पूछे गए 2024 के 7 सेट्स में से। ज्यादातर आपको हो सकता, मतलब इनमें से अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई किए हो तो अलाउ वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार, फ्रैंक वर्ड सुना होगा आपने। फ्रैंक मतलब बहुत फ्रैंक होना, स्पष्ट होना, ठीक है। और बेन वर्ड भी आपने सुन रखा होगा। मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, हो सकता है इनमें से कुछ और भी आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, मतलब 3 वर्ड के लिए मैं अनुमान लगा सकता हूं। कोई कहेगा बेन कहां सुना है सर, तो ये ऐसे तो बचपन से लिखने को आता है कि साइंस बेन है या बून है, अभिशाप है या फिर कोई हमारे लिए वरदान है, विज्ञान। इस पे बहुत निबंध लिखने को आता है, बहुत आर्टिकल, बहुत चीजें लिखने के लिए कही गई हैं। तो ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपने कभी सुना होगा। पहला वर्ड है अलाउ करना। कोई भी चीज के लिए अगर अलाउ किया जाता है तो आपको परमिशन दी जा रही है, ग्रांट किया जा रहा है। आप एप्लीकेशन लिखते हो, प्लीज ग्रांट मी माई लीव, तो आपको मंजूरी देना, परमिट करना। सैंक्शन करना एक वर्ड हो सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगली बार जैसे अब पेपर जो होगा उसमें आपसे पूछ दे सीधे सैंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखा करिए। सैंक्शन सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन वर्ड अलग होता है, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ई, ये सैंक्शन है, SANCTION। सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी, ठीक है, मंजूरी देना, सैंक्शन। हमें सैंक्शन चाहिए काम करने के लिए, ऑफिशियली जब कोई चीज मांगी जाती है तो अलाउ करना, परमिट करना,
सैंक्शन करना, ग्रांट करना। ग्रांट बड़ा कॉमन वर्ड है, आपको एप्लीकेशन से बता दिया। मेरी जब आप वोकेबलरी की क्लास लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको मैं वो चीजें दिखाऊंगा कि कहां पे यूज हो रही है, तो वहां से आपको ध्यान रहेगा। इंडस्ट्रियस, अगर किसी शब्द में OUS लगा हो, एक और चीज ध्यान रखिएगा, तो वो एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसका भी बड़ा काम होता है। अभी एंटोनिम जो था ना कि वो सक्सेस का एंटोनिम क्या होगा, तो उसमें एडजेक्टिव नाउन वर्ब शब्द रखा है। फेल, फेल्योर, फेल्ड, तो फेल्ड नहीं होगा, है ना, फेल्योर होगा, फेल होगा, और एक पासवर्ड शायद। तो वहां पे ये देखना होगा कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, उसमें बड़ा काम आएगा। अगर किसी वर्ड में OUS लगा हो तो एडजेक्टिव। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो ये हार्ड वर्किंग वर्ड आपने सुन रखा होगा। अब बात आता है डिलीजेंट। दिल लगा के काम करने वाले को डिलीजेंट कहते हैं। दिल लगा के काम करने वाले को क्या कहते हैं? डिलीजेंट। ऐसे ध्यान रहेगा, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, बहुत डिलीजेंट बच्चा है। इंटेलिजेंट बच्चा है तो बहुत समझदार बच्चा है, बहुत डिलीजेंट बच्चा है तो बहुत मेहनती बच्चा है। हार्ड वर्क, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। अब आपको मैं बता दूं, 2023 में, 2024 का पेपर है, 2023 में ये आया था डिलीजेंट। आप चेक करिएगा, एक पेपर में आया था डिलीजेंट का मतलब। सीवियर, किसी को भी बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, एडजेक्टिव है ये भी। सीवियर भी क्या है? एडजेक्टिव। तो उसको सीरियस प्रॉब्लम है, तो सीरियस आपने वर्ड सुना होगा, OUS लगा है, एडजेक्टिव हो जाएगा। सीवियर, सीरियस, या उसी के लिए वर्ड हो सकता है एक्यूट। एक्यूट का भी मतलब होता है बहुत सीरियस, वेरी बैड सिचुएशन में है कोई, तो एक्यूट सिचुएशन है उसकी। तो सीवियर, सीरियस, एक्यूट, इसमें से सीरियस वर्ड आपको ध्यान होगा। सीवियर हो सकता है आपके लिए पहली बार हो, ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होता है। अक्यूट वर्ड जो है ना, ये आपके लिए एक नया हो सकता है। सर अक्यूट एंगल हमने पढ़ा है, अक्यूट का मतलब सीरियस नहीं पढ़ा था अभी तक, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है बेन। तो बेन का मतलब हमने आपको बता दिया कि बेन का मतलब हो गया कोई भी चीज जो आपके लिए अभिशाप हो, जो आपके लिए परेशानी हो, जो आपके लिए समस्या हो। जैसे आपके मोहल्ले में कुछ लोग बहुत तेजी से बाइक चला कर जाते हैं, तो आप कहते हो कि यार ये सिरदर्द है हमारे मोहल्ले के लिए, तो वो जो बाइकर्स हैं वो आपके लिए बेन है। बेन है मतलब एक तरह के सफरिंग है, कर्स है, एक डिस्ट्रेस है, फीलिंग ऑफ वरी है, चिंता का विषय है आपके लिए, आपको परेशान करने वाला है, आपको नाखुश करने वाला है। तो बेन का मतलब डिस्ट्रेस, कर्स। कर्स आपको पता है बून होता है और बेन होता है। कर्स मतलब अभिशाप या कोई समस्या, परेशानी आपके लिए है, सिर दर्द है, तो सफरिंग या डिस्ट्रेस। ठीक। अब जो इंडस्ट्रियस वर्ड है, ये इंडस्ट्रियस था, ये इलस्ट्रियस है। ये वर्ड आपने अपनी बुक के, जब भी आप किसी राइटर के बारे में पढ़ते हो तो वहां लिखा होता है कि ये राइटर का कैरियर बहुत इलस्ट्रियस रहा है, मतलब बहुत शानदार रहा है, बहुत उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में। तो ये वर्ड और ये वर्ड, ये तीनों आप एक बार अपनी किताब उठाना और अबाउट द ऑथर पढ़ना, तो एमिनेंट वर्ड, रिनोन वर्ड, इलस्ट्रियस वर्ड, ये तीनों किसी न किसी चैप्टर में, मैक्सिमम चैप्टर में एमिनेंट दिख जाएगा, किसी किसी में रिनोन और किसी किसी में इलस्ट्रियस दिख जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का करियर, अभी होमोफोन्स कराया था, करियर, कैरियर, ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का करियर जो है वो बहुत इलस्ट्रियस रहा है, तो बहुत शानदार रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, बहुत एमिनेंट है अपने क्षेत्र में, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके काम बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, तो एमिनेंट, रिनोन्ड, इलस्ट्रियस। एडजेक्टिव है, OUS लगा हुआ है। तो डिमिनिश करना, कोई भी चीज को डिमिनिश करने का मतलब होता है उसको वीक करना, उसको कमजोर करना, उसको कम करना। ग्रेजुअली एक बहुत अच्छा वर्ड है, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली वी विल लर्न इंग्लिश, धीरे धीरे हम इंग्लिश सीख लेंगे। तो डिमिनिश करना, कम करना, कमजोर करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, बहुत अच्छा वर्ड हो गया। तो डिक्रीज और रिड्यूस तो आपने सुना होगा, लेकिन अब ध्यान रखना, डिमिनिश, ड्विंडल और वेन, ये वर्ड पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे वर्ड है ये। डिमिनिश करना, कोई चीज को कम करना, ड्विंडल करना, वेन करना, वेन ये वर्ड आया हुआ है, वेन। इवन इस पे इडियम आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, एक इडियम आया पेपर में, और पेपर में पूछा गया ऑन द वेन का मतलब क्या होता है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में मैंने दिया हुआ है, अपनी किताब में दे रखा है ऑन द वेन, या कोई भी किताब है आपके पास, कोई भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में उठाओगे तो ऑन द वेन का मतलब क्या होता है। ऑन द वेन का मतलब नीचे की ओर जाना, मतलब डिक्रीज करना, ठीक है। तो यही वर्ड देखिए आपके इडियम में भी आया हुआ है, डिमिनिश करना, कम करना, ड्विंडल करना,
नीचे की ओर ले जाना, डिक्रीज करना, वेन करना, ये 3 आपके लिए वर्ड है, ध्यान रखना है। मैं सर बहुत फ्रैंक बच्चा हूं, यानी कि बहुत स्पष्ट बोलने वाला हूं, बहुत क्लियर हूं, बहुत ओपन हूं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं नहीं कहते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम डायरेक्ट बोलता है जो भी बोलता है। बहुत कैंडिड है। अब ये वर्ड आपके लिए एक नया हो सकता है, कैंडिड। कैंडिड याद कर लो ऐसे, कैंडिड कैंडिड। अब शब्दों को याद करने का कोई वजह नहीं हो सकता है। आप जितना उनको पसंद करोगे, जितना आप उनके साथ इन्वॉल्व होगे, आपको शब्द तैयार होंगे, लेकिन लर्न करोगे तो भूलेंगे। कैंडिड होता है एक वर्ड, कैंडिड। कैंडिड का मतलब बहुत स्ट्रेट, बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट होना। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स पूछे गए थे 7 सेट्स में। आई होप कि आपको इस डिस्कशन में कुछ चीजें समझ में आई होंगी। एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूं कि जब भी कोई चीज आपको अलाउ की जाएगी तो परमिट की जाएगी, सैंक्शन दिया जाएगा, उसके लिए मंजूरी दी जाएगी, ग्रांट किया जाएगा। एप्लीकेशन में आप ग्रांट वर्ड लिखते हो। कोई बच्चा इंडस्ट्रियस है तो यानी कि वो बहुत मेहनती है, दिल लगा के काम करता है, डिलीजेंट है। सीवियर प्रॉब्लम है तो सीरियस प्रॉब्लम है, सीवियस सीरियस, ध्यान रखना। अक्यूट एक नया वर्ड हो सकता है। बेन, सर ये जो तेज चलाने वाले बाइकर्स हैं ये मेरे मोहल्ले के लिए बेन है, सिरदर्द है, परेशानी है, कर्स है, सफरिंग है, डिस्ट्रेस है। इलस्ट्रियस करियर रहा है इस तिशानी दोषी का, तो रिनोन है, बहुत रिनोन्ड ऑथर है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, तो रिनोन ऑथर है, अपने क्षेत्र में बहुत फेमस है, एमिनेंट है, अपने कार्य से उनको बहुत जाना जाता है। डिमिनिश करना तो कम करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, ये तो बड़े कॉमन से वर्ड है। ड्विंडल और वेन, वेन से मैंने आपको एक इडियम बताया, आया हुआ प्रीवियस पेपर में है, ऑन द वेन का मतलब घटना, ड्विंडल मतलब कम होना। फ्रैंक मतलब होता है बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ओपन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक नया वर्ड आपको सीखने को मिला, कैंडिड। आ जाइए एंटोनिम्स की तरफ। प्रीवियस ईयर के 7 सेट्स में ये 7 एंटोनिम्स पूछे गए। ठीक है, देखिए सक्सेस वर्ड आपने सुन रखा होगा। मॉडर्न एकदम अभी अभी का है तो सुन रखा होगा, मॉडर्न होता है। एबिलिटी वर्ड आपने सुन रखा होगा, और बेटर वर्ड आपने सुन रखा होगा। मैं गलत नहीं हूं तो इतना वर्ड कम से कम सुन रखा होगा। और कुछ हद तक गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, ये भी सुन रखा होगा, मैं मान के चल रहा हूं। 2 वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, एक्सपीडाइट करना, तेज करना, किसी चीज की गति को बढ़ा देना, नहीं सुना होगा। और रिगोरस, रिगोरस के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है पूरी तरीके से उसमें जाना, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। मैं स्पष्ट हिंदी नहीं लिख पा रहा हूं, बहुत क्लियर हिंदी। इसके लिए वर्ड होता है थोरू, THOROUGH, थ्रू नहीं, थोरू। थोरू मतलब बहुत डिटेल्ड। हाँ, अगर मैं कहूं कि इस वर्ड के लिए क्या होगा रिगोरस के लिए, तो बहुत डिटेल्ड होना, बहुत डिटेल्ड होना, तो इसीलिए अपोजिट में लिखा गया बहुत केयरलेस होना। और एक होता है वर्ड, इसका मीनिंग स्ट्रिक्ट होना, तो इसीलिए सिंपल होना। खैर, बात करते हैं इन सभी पे। तो ये 7 वर्ड्स हैं। सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए कुछ आप बहुत सोचोगे कि बहुत सारा पढ़ ले और उससे तैयार हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। सिंपल, आपने जो किताब पढ़ रखी है उसमें बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, उन्हीं वर्ड्स में से आपसे पूछा जाता है, बस आपको ध्यान देना होता है। नहीं तो ऐसे तो हम कितने वर्ड याद करें, कितना तैयार करें, कितना हम करें कि फिर उसमें से आ जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो गैदर करना पहला वर्ड है। गैदर मतलब होता है कोई चीज को इकट्ठा करना, पास ले आना। तो अब गैदर का अपोजिट बिखेरना, तो स्कैटर वर्ड आपने साइंस में पढ़ा होगा। डिस्पर्स वर्ड आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर कभी याद हो कि विज्ञान पढ़ा है तो स्कैटर और डिस्पर्स, वो मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर जाते थे तो वहां पे ये वर्ड दिखते थे। ठीक है, सेपरेट करना भी आपने सुन रखा है। एक ही वर्ड तो है डिसिपेट, जो एकदम नया वर्ड हो सकता है, डिसिपेट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा कि सर धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली मेरे पिताजी का गुस्सा डिसिपेट हो गया। पता है क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे मेरे पिताजी का गुस्सा डिसिपेट हो गया, मतलब वो गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। भाई चलता गया, दूर होता गया, दूर होता गया, गुस्सा डिसिपेट हो गया। ठीक, तो गैदर मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर करना, बिखेर देना, कोई चीज को स्कैटर। ठीक है, डिस्पर्स करना, छीट देना, फैला देना, सेपरेट करना, अलग करना, और इसी फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा।
सक्सेस मतलब सफलता। अभी बताया आपको, पेपर में आया हुआ है कि सक्सेस का एंटोनिम क्या होगा। तो फेल्ड दे रखा है, फेल दे रखा है, फेल्योर दे रखा है और पास दे रखा है। तो सक्सेस विफलता, फेल्योर, डिफीट मतलब हार। ये तो बहुत कॉमन से वर्ड है। मॉडर्न जो अभी अभी का है, नया है, तो पुराना एंशिएंट, ये वर्ड बहुत कॉमन है। आपने 10th 11th 12th थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो बहुत बार सुना होगा। एंशिएंट हिस्ट्री सुना होगा आपने, प्राचीन इतिहास। ओल्ड फैशन और आर्केइक वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। आर्केइक, ARCHAIC, इसको ध्यान रखिएगा। आर्केइक। अभी मैंने आपको बताया कि पेपर में क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ पूछे जाते हैं। तो जब ऑप्शंस के साथ पूछे जाएंगे तो वहां पे आपके पास एक फायदा है कि आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि यार मॉडर्न है, आर्केइक एक वर्ड है, तो वो देखकर टिक लगा लोगे कि यार मॉडर्न का स्कैटर तो नहीं होगा, मॉडर्न का आर्केइक होगा। समझ में आ रहा है? अबिलिटी मतलब योग्यता, तो इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी, मतलब कुछ नहीं बताना। ये पेपर जिसके में आ जाए क्वेश्चन, जिसके पेपर में, भैया भगवान को खूब धन्यवाद बोले। बेटर वाला भी आ जाए तो बेटर मतलब बढ़िया, तो वर्स, बैड की डिग्री होती है बैड, वर्स, वर्स कंपैरेटिव डिग्री, बैड, वर्स और वर्स्ट। और इंफीरियर खराब, बहुत इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये, बहुत खराब। तो बेटर अच्छा, वर्स और इंफीरियर निगेटिव सेंस में हो जाएगा। अब ये दो वर्ड बच गए। एक्सपीडाइट का मतलब तेज करना, तो तेज करना तो डिले वर्ड तो बड़ा कॉमन है, लेकिन ये दो वर्ड हमें नहीं मिला सर, याद रखना। हैम्पर करना, इंपीड करना, हिंडर करना, एक बहुत वर्ड है हिंडर भी आ जाता है, हिंडर। एक्सपीडाइट एकदम अलग वर्ड है, एकदम याद रखना होगा कि इस प्रक्रिया को एक्सपीडाइट कर दिया, तो तेज कर दिया। हैम्पर, हिंडर और डिले करना। हैम्पर, हिंडर, डिले करना, इंपीड करना, बाधित करना, प्रक्रिया को रोकना, डिले करना, ध्यान रहेगा। और एक वर्ड है रिगोरस। रिगोरस का मतलब बहुत ध्यानपूर्वक कोई चीज की गई है, बहुत एक एक चीजों का ध्यान रखा गया है। तो रिगोरस आपने उसकी क्या की है, उसका एग्जामिनेशन किया है, तो केयरफुल तरीके से किया है, इसीलिए केयरलेस और सिंपल। रिगोरस दो सेंस में होता है, बहुत थोरू, थोरू मतलब बहुत डिटेल देखा गया उसका, थोरू, THOROUGH, तो डिटेल देखा गया है। और दूसरा मीनिंग होता है कि बहुत सख्त, रिगोरस एक्सरसाइज होगी तो सख्त एक्सरसाइज, तो इसीलिए इसके अपोजिट में सिंपल या फिर केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से इन सभी वर्ड्स को देखते हैं, जिसमें सबसे आसान था बेटर, सबको तैयार हो गया होगा। वर्स और इंफीरियर। सक्सेस आसान था, फेल्योर, डिफीट, ये दोनों वर्ड आपने सुना है, जरूर पढ़ा है, अगर चैप्टर लिटरेचर जो पढ़ा था सुना होगा। मॉडर्न वर्ड आपने सुना है, एंशिएंट, ओल्ड फैशन। आर्केइक एक नया वर्ड आपको दे दिया मैंने। अबिलिटी वर्ड में कुछ नहीं दिक्कत था, इनएबिलिटी और इनकैपेसिटी, एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन था ये तो। अब बच गया गैदर, और अब बच गया एक्सपीडाइट, और अब बच गया रिगोरस। ये तीन ध्यान रखना है। इसमें से एक्सपीडाइट सबसे पहले समझ लेना कि एक्सपीडाइट करना मतलब तेज करना, प्रक्रिया को तेज करना। वर्ब है, वर्ब, ये सारे वर्ब हैं। डिले करना, हैम्पर करना, इंपीड करना, हिंडर करना, बाधित करना, रोकना, धीमा करना, इस सेंस में हो जाएगा। और रिगोरस का मतलब बहुत डिटेल में एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखते हुए, इसीलिए अपोजिट केयरलेस, सिंपल। गैदर मतलब इकट्ठा करना, तो स्कैटर बिखेरना, डिस्पर्स बिखेरना, और ये दोनों वर्ड आपने साइंस में पढ़ रखा है। सेपरेट वर्ड आपके लिए कॉमन है। एक नया वर्ड आपके हो गया डिसिपेट, तो स्टार बना दिया डिसिपेट पे, स्टार बना दिया आपके लिए कहाँ पे, आर्केइक पे। दो वर्ड और कुछ थोड़ा बहुत अपने मन से तैयार करना। क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका और एक बार इसका। इसके साथ ही, इसी क्लास के साथ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, अभी इस क्लास के बाद आप देखोगे तो, सिनोनिम और एंटोनिम्स की। अगर भूल जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे याद दिलाना, सब प्लेलिस्ट अपडेट कर दीजिए सिनोनिम और एंटोनिम्स की। अब एक क्लास होगी जिसमें इडियम्स और वन वर्ड करा देंगे, फिर उसकी प्लेलिस्ट अपडेट कर देंगे। पूरा प्रीवियस ईयर का जो है ना वो फिर रिवीजन कराएंगे अभी, लेकिन वो क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो वो मैंने समय बचाने के लिए भाई 20 मिनट हमने देख लिया, पुरानी क्लासेस से बैठ के देखिए, चल जाएगा काम आपका। ठीक है, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप जरूर बताइएगा। नंबर आपके पास होना चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे ना यार तो शेयर कर दिया करो। थैंक यू।